का अगला भाव क्या है? जब परिवार के सदस्य हमसे पूछते हैं कि तुम लोग ये तिलक या तुलसी माला क्यों धारण करते हो और किस लिए धारण करते हो, तब हम उनसे कहते हैं कि हम तुलसी माला और तिलक लाल जी को प्रसन्न करने के लिए धारण करते हैं। तो वह हमसे कहते हैं कि ये तो आडंबर है। बोलने दो, सुनना। एक व्यसनी व्यक्ति को देखो। व्यसनी व्यक्ति धुआं उड़ाता है, मदिरा पान करता है, दुनिया भर के उल्टी सीधे काम करता है, मुर्गा खा जाता है, जाने क्या क्या करता है। लोग उसको समझाते कि नहीं, ए भाई ये गलत है, ये मत किया करो, ये मत किया, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, ऐसा ऐसा सब समझाते हैं। वो क्या करता है? एक कान से सुनता है, दूसरे से निकालता है, व्यसन कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही भक्त को होना चाहिए। आपकी वैष्णव भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो। ठीक है भैया, नहीं करेंगे, लेकिन करो। उससे इतने चिंतित क्यों होते हो? देखो, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं ध्रुव जी महाराज भागवत जी में कहते हैं कि भक्ति कैसी करो। बोले एक व्यसनी व्यक्ति की तरह। महाराज कहते हैं, बोले नाथ मुझे आपकी भक्ति कैसे करनी है? बोले एक व्यसन की तरह करनी है। व्यसनी व्यक्ति बहाने ढूंढता है व्यसन करने के, ऐसे ही मैं भी बहाने ढूंढूं आपकी भक्ति करने के। हम लोग बहाना नहीं ढूंढते भक्ति करने का, तो इंतजार करते हैं। आसपास कानपुर में कहीं कथा हो तो कथा सुनेंगे। कानपुर में कुछ ऐसी योजना बने जिससे हम ठाकुर जी को भज सकें तो हम भजेंगे। हम अपनी तरफ से प्रयास नहीं करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि कुछ योजना बने तो हम करें। पर व्यसनी जो होता है ना, वो कभी इंतजार नहीं करता, वो हर स्थिति में प्रयास करता है, चोरी चुपके छुपके झूठ बोल के अपना व्यसन भोगता है। मैं कथा में बताया करता हूं कभी कभी, व्यसनी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। अगर वो क्लास में फेल हो जाए कॉलेज में, तो दुख में गम में बेचारा अपना व्यसन भोग। व्यसनी व्यक्ति कैसा होता है कि जैसे ही, मैं क्या बता रहा था, कॉलेज में फेल हो गया, तो फेल होते क्या होता है, दुख में गम में आ गया, इतना गम में आ गया मित्रों के साथ, चलो यार आज पी के आएंगे हम, तो यार फेल हो गए आज क्या करे, पीता है। और जिस दिन फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, फर्स्ट रैंक पास हो गया, उस दिन खुशी में। कोई शादी ब्याह घर में हो तो उत्सव में पीता है। और कोई बेचारा मित्र विदेश चला गया छोड़ करके अकेला पढ़ने के लिए, तो उसके गम में पीता है। व्यसनी व्यक्ति केवल बहाने ढूंढता है अपने व्यसन को भोगने के। ऐसे ही भक्त होना चाहिए। भगवान नहीं करे कोई भक्त फेल हो, लेकिन फेल हो जाए तो भी फिर भजन करो। आज एक माला ज्यादा करेंगे, हम फेल हो गए, आज फर्स्ट रैंक पास हो गया, आज 5 माला ज्यादा करेंगे। आज हमारे बुआ की बेटी की शादी है, आज हम 6 माला ज्यादा करेंगे। हमको जिससे प्रेम था आज उसी का ही ब्याह है, आज 20 माला ज्यादा करेंगे। गम में भजन ज्यादा करो, व्यसनी व्यक्ति की तरह भक्ति करो। जैसे व्यसनी व्यक्ति हर स्थिति में व्यसन की ओर भागता है, ऐसे ही भक्त का स्वरूप कैसा हो, हर स्थिति में ठाकुर जी की ओर भागे, ठाकुर जी की ओर भागे। जैसे क्या होता है, बच्चे आपस में बात करते हैं तो शर्त लगाते हैं, हाँ भाई सुन देख, अगर आज ऐसा हुआ तो फिर शाम को पार्टी देनी पड़ेगी तुझको। तो पार्टी में क्या करते हैं, बहुत ऊंचे लेवल वाले व्यसनी होते हैं तो फिर व्यसन भोगते हैं, छोटे लेवल वाले होते हैं तो फिर कहीं बेचारे बाहर जाके कुछ खा आते हैं। भक्त का स्वरूप कैसा होना चाहिए, देख भाई आज अगर भारत जीता तो रात में मैं और तू दोनों बैठेंगे, 11-11 माला एक्स्ट्रा करेंगे आज, अगर भारत जीता तो। और वो बोला हार गया तो बोले तो फिर 21-21 माला करेंगे। गम में ज्यादा करेंगे, खुशी में थोड़ी कम कर लेंगे, लेकिन करेंगे। हर स्थिति में है क्या, भजन। ये हम बोल रहे हैं, आप सुन के खुश हो रहे हो, पर करेगा कोई नहीं, ये बात मैं जानता हूं। लेकिन जिस दिन ऐसी स्थिति हो गई, ये वरदान मांगा है ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कि महाराज एक व्यसन की तरह मेरे अंदर भक्ति आ जाए। जैसे एडिक्शन होता है किसी वस्तु का,
व्यसनी व्यक्ति वो तंबाकू होता है ना, कभी तंबाकू एक तो होता है गुटखा वाला, और एक होता है ऐसे करके जो ये ऐसे मीटते हैं ना, उसको कभी गलती से सूंघ लेना आपको मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे कोई जानवर मर गया हो, बहुत दिन का सड़ गया हो, ऐसी उसमें से दुर्गंध आती है। और खाने वाला व्यक्ति उसको चाव से खाता है, लेकर के ये बढ़िया होठ ऊपर करके बीच में दबा के 3 घंटा बैठा रहता है। उसको कितना स्वाद आता है उसमें। हमारे ब्रजमंडल में एक मंजन करते हैं नशे का, इतना गंदा होता है, इतना गंदा होता है। आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता? हम दुनिया में घूमते रहते हैं ना, तो हमको पता है। अब भाई सब परिवार बड़े बड़े होते हैं, परिवार में एक आध लोग तो होते ही हैं करने वाले सब काम, तो उनको देखते हैं, देख करके फिर उनके पास देख के सब समझ में आती बातें। इतना इतना मतलब क्या बताएं, इतनी भयानक दुर्गंध होती है। अगर मैंने एक बार सूंघ ली थी तो 1 घंटा के लिए मूर्छित हो गया था, मैं 1 घंटा के लिए बेहोश हुआ था। और करने वाला व्यक्ति इतने चाव से करता है उसको कि मानो जैसे अमृत ले रहा हो, इतना आनंद में आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, कथा में बैठा होगा ना, 3 घंटा बैठ नहीं सकता वो। आधा पौना घंटे में उठ के जाएगा, फिर बाहर जाके थोड़ी सी सिगरेट पी के फिर आ जाएगा, फिर कथा सुनेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। वो भले ही किसी बेचारे परिवार वाले के संगी आया होगा। व्यसनी व्यक्ति बैठता भी कम है कथा में, वो बैठ ही नहीं सकता, उसको व्यसन खींचता है। ऐसे ही भजन भक्ति कैसी हो, एडिक्शन की तरह, वो लग जाए फिर छूट ना पाए, लाख कोशिश करने पर भी ना लगी रहे। तो ये पता नहीं किस प्रश्न का उत्तर दिया था। हाँ, घर वाले कहते हैं आडंबर है, बोलने दो। आपको तो वो व्यसन चढ़ा है, व्यसन तो चढ़ा ही रहता है। और घर वालों के लिए भी हमारे पास एक बात है, अरे कम से कम बच्चे आपके पी तो नहीं रहे, बच्चे आपके खा तो नहीं रहे, बच्चे आपके नाली में उल्टे तो नहीं पड़े, बच्चों को रात में उठा के तो नहीं लाना पड़ रहा है, बच्चे रात रात भर गोल तो नहीं हो रहे हैं, केवल ठाकुर जी के सामने बैठ के भजन कर रहे हैं। आजकल के माता पिताओं को ज्यादा कथा सुननी चाहिए। हमारी कथा में तो युवा ज्यादा आते हैं, माता पिताओं को ज्यादा सुननी चाहिए कथा। बच्चों को ले लेके आ, तुम्हारा जी आशीर्वाद दे दो, क्या ये ज्यादा ही भगत हो गया है? अच्छा, क्या आशीर्वाद देंगे? माता पिता भी यही चाहते हैं कि वो ना तो भगत ही रहे ना वो व्यसनी रहे, बीच का रहे, दोनों तरफ। एक जगह में कथा वहां पे बोले कि महाराज जी मेरे हमारे बच्चे को समझाओ, क्या सब लोग ठीक है परिवार में एक साथ रहते हैं, ये प्याज ही नहीं खाता। मैंने कहा ये चिंता है आपकी कि वो प्याज नहीं खाता, ये चिंता है आपकी? बोले कैसे रहेगा आगे, उसका ब्याह होगा, जीवन बहुत बड़ा है ये। मैंने कहा इसका मतलब आप क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा ये अभी का समय, 100 साल बाद माता पिता गुरुजनों के पास बच्चों को लेके आएंगे, कहेंगे महाराज जिसको समझाइए ना, पीता ही नहीं है बिल्कुल भी, अभी ट्रेंड चल रहा है, सब पीते हैं, ये क्यों नहीं पीता है? कितना भैया ये भक्ति अचानक से बहुत अच्छे से बढ़ रही है। अब कोविड से पहले माता पिता बच्चों को लेके आते थे, सुनते नहीं हमारी बात, बिल्कुल मानता नहीं, कथा में बैठता नहीं, भजन करता नहीं, मंदिर नहीं जाता। अब उल्टा हो रहा, अब माता पिता लाते हैं, बोले इसकी आए दिन जिद करता है वृंदावन चलो, तिलक लगा के कॉलेज जाता है। महाराज जी क्या बताएं, आप इसको समझाओ। ये चिंता का भैया, यही कलयुग है कि एक समय ऐसा आएगा कि व्यसनी होना उसको लोग सामान्य मानेंगे और वैष्णव होना उसको लोग चिंता का विषय मान लेंगे कि वैष्णव कैसे हो गया। यही कलयुग है। कलयुग का स्वरूप क्या है? वो अच्छी चीजों को, सुधरी हुई चीजों को, भावमयी चीजों को, बढ़िया चीजों को धीरे धीरे हमको दूषित दिखाने लग जाता है। तो भैया माता पिताओं से हमारी प्रार्थना, बच्चे कम से कम आपके सुधरे हुए तो हैं, इसकी खुशी मनाओ, क्यों परेशान हो रहे हो?